Good morning students, this is exercise 6.1 and the name of this lesson is triangles. Exercise 6.1 question number 1 is fill up the blanks by correct word and the first part is all circles are dash, all circles are similar. जितने भी सर्कल्स हैं वे सिमिलर होते हैं. सिमिलर क्यों होंगे वे? बिकॉज अगर आप सर्कल बनाएं तो इस तरीके से बनाएंगे. लेट अस सपोज मान लिया इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है. एक दूसरा सर्कल बना लो, इसकी रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर है. एक और सर्कल बना लेते हैं, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है. तो हमने देखा इसमें कि तीनों सर्कल्स का जो साइज है वो डिफरेंट है. तीनों सर्कल की रेडियस डिफरेंट है. तो तीनों सर्कल इनके साइज डिफरेंट है क्योंकि इनकी रेडियस डिफरेंट है, बट इनकी शेप सेम है. तीनों ही सर्कल है. तो इस टाइप के जो फिगर्स होते हैं वे सिमिलर होते हैं क्योंकि इनकी शेप सेम है बट साइज आर डिफरेंट, साइज डिफरेंट है. सो डैट ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर. तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका इस फिल अप द ब्लैंक्स में सिमिलर. ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो सिमिलर. ऑल स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर्स हैं दुनिया भर के, वो सिमिलर हैं क्योंकि उनमें क्या होगा, उनका साइज डिफरेंट होगा बट शेप सेम होगी. इसलिए जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सिमिलर होते हैं. ऑल, यहाँ आएगा आंसर इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, नॉट आइसोसेलेस. जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो सिमिलर होते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आप इधर बनाने लगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने ये बनाया, मान लिया ये 2 सेंटीमीटर साइड का है. एक और बना लिया आपने, ये 3 सेंटीमीटर साइड का है. तो इन दोनों का साइज तो डिफरेंट है बट इनकी शेप सेम आएगी क्योंकि इनके 2 साइड्स के बीच में जो एंगल होगा वो 60 का होगा. ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव 60 डिग्री एंगल. जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं उनमें 60 डिग्री का एंगल होता है. ऑल द 3 angles are 60 degree in equilateral triangle, so that their shape are same but size is different because the first triangle have 2 centimeter side and the second triangle have 3 centimeter side. इसलिए इसका आंसर इक्विलेटरल होगा, नॉट आइसोसेलेस. 2 polygons are same number of sides of similar if their corresponding angles are equal but their corresponding sides are proportional. इसी तरह अगर हम पॉलीगॉन की बात करें, अगर उनकी जो साइड्स हैं इक्वल हों, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों. हमारे पास 2 पॉलीगॉन ऐसे हैं जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, तो फिर वो आपका सिमिलर में आएगा, वो सिमिलर पॉलीगॉन होगा और उनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी. इसी तरह सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल देने हैं हमें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में. सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा ही था, सर्कल्स और स्क्वायर्स ये सिमिलर होते हैं. नॉन सिमिलर फिगर्स ये क्या होते हैं? इनमें क्वाड्रिलेटरल आ जाता है. क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स, जैसे एक जगह हो गया आपका क्वाड्रिलेटर की 4 टाइप्स हैं और 4 या 5 टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, बट सभी की शेप्स चेंज है. शेप्स चेंज होने के कारण वे नॉन सिमिलर फिगर्स होंगे. या फिर ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल, जितने भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं वे भी नॉन सिमिलर फिगर्स में आते हैं. तो इसका आंसर क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा और आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में एक ये दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट. ये सिमिलर है या नहीं? तो ये सिमिलर नहीं है, ये नो. इसका आंसर होगा नो क्योंकि ये रोम्बस है आपका और ये स्क्वायर है. तो इन दोनों की जो शेप है वो डिफरेंट है. इसका हर एक एंगल 90 का है स्क्वायर में और इसमें एंगल गिवन ही नहीं है और 90 का है नहीं. सो डैट देयर शेप्स आर डिफरेंट, सो दीज आर नॉन सिमिलर. सो एक्सरसाइज 6.1 इज कंप्लीट. एक चीज़ और बताऊंगा इसमें मैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट था, पॉलीगन. ट्राइंगल भी पॉलीगन में आते हैं, ट्राइंगल्स भी पॉलीगन में होते हैं. तो पॉलीगॉन होता क्या है? 3 साइड और मोर देन 3 साइड फिगर. ऐसी फिगर जिसमें
3 साइड हो या 3 से मोर साइड हो, वे पॉलीगन होते हैं हमारे। तो इसमें आप एक पेंटागन भी यूज़ कर सकते हैं। एक पेंटागन ये है आपका, और इसी में एक दूसरा पेंटागन भी यूज़ कर सकते हैं। ये पेंटागन है, मान लिया इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर साइडेड पेंटागन है, तो इनकी शेप सेम है, तो ये सिमिलर होंगे। शेप सेम होने की वजह से इनके एंगल्स सेम होंगे। ये जो एंगल्स हैं इनके वो सेम होते हैं। पेंटागन के एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 × 180/n। ये आ गया 5 माइनस, क्योंकि पेंटागन में साइड 5 है तो n की जगह 5 यूज़ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 105। पेंटागन का 108, पेंटागन का ईच एंगल 108 होगा। तो पेंटागन में एंगल सेम है, एंगल सेम होने की वजह से इनके शेप सेम हो गई, बट साइज डिफरेंट है, क्योंकि इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, इसकी 2 सेंटीमीटर है। सो दीज आर सिमिलर फिगर, ये सिमिलर है, बट इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनल क्या है? प्रोपोर्शनल में आपको इनकी अगर जो साइड की आप डिवाइड करें तो सबकी सेम आएगी। जैसे ABCDE पहले पेंटागन का नेम है, PQRST दूसरा पेंटागन का नेम है, तो इनकी साइड प्रोपोर्शनल होंगी। AB/PQ चेक करो तो ये BC/QR के इक्वली आएगा, हर बार ये इक्वल होंगे। इसी तरह आगे की साइड्स इनका रेशियो भी सब में इक्वल होगा। ED/TS, AE/PD ये सभी 1:2 में है, तो इनका रेशियो सेम होगा, इसलिए प्रोपोर्शनल है। इसलिए आपके इस वाले में प्रोपोर्शनल आया था, इस फिलअप में 1 के फर्स्ट 4th पार्ट के फिलअप में ये प्रोपोर्शनल आया था। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। So exercise 6.1 is complete.